आप सब बच्चे कैसे हैं? मुझे मालूम है कि आप सब बच्चे इस समय खूब मज़े कर रहे होंगे। घर के अंदर बहुत सारे खेल खेल रहे होंगे। घर के बाहर जाने की इजाज़त अभी किसी बच्चे को नहीं है। ये इजाज़त क्यों नहीं है? ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। तो हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? हम आपको खेलों की दुनिया के बीच लेके चलते हैं, जहाँ आप ही की तरह कक्षा 1 के बच्चे बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। आपको अपने स्कूल के वे दिन याद आ रहे होंगे जब टन 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 आधी छुट्टी की घंटी बजती थी। याद आया आपको? बिल्कुल सही। तो आधी छुट्टी की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपना टिफिन लेकर खाना खाते थे। खाना जल्दी खाते थे, लेकिन खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे खाना जल्दी पचता है। तो बच्चे बहुत जल्दी अपना खाना खत्म करते थे और फिर कहाँ चलते थे? और वे जाते थे आपकी तरह खेल के मैदान में। खेल का मैदान इतना बड़ा और खूबसूरत हुआ करता था। ये खेल का मैदान आपको आज भी याद करता है, लेकिन कुछ समय बाद हम वापस अपने स्कूल में जाएंगे और अपने खेल के मैदान में खूब सारे खेल खेलेंगे। तो बच्चों, हम आपको लेकर चलते हैं खेलों की दुनिया में। ये देखिए, कुछ दिखा आपको? क्या नजर आया? ये तस्वीर कहाँ की है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये तस्वीर है एक स्कूल की। ये स्कूल आपका हो सकता है, ये स्कूल मेरा भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि मेरा स्कूल कैसे हुआ? मैं तो इतनी बड़ी हूँ। तो क्या हुआ? मैं स्कूल में पढ़ा भी तो सकती हूँ। पढ़ाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तो ये स्कूल आपका भी है और ये स्कूल मेरा भी है। आप इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चे हैं। यानी कि स्कूल हमारे पास बहुत बड़ा है और अलग अलग कक्षाओं के बच्चे यहाँ तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। आपको क्या नजर आया? सही कहा, सही पहचान रहे हैं आप सब खेलों को। कुछ बच्चियां हैं जो रस्सी कूद रही हैं और कूदते कूदते वे गिनती भी गिनती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक तालाब में, छोटा सा तालाब हमारे खेल के मैदान में है, उसमें खूब सारा पानी है और उस पानी में वे कागज़ की नाव बनाकर तैरा रहे हैं। कागज़ की नाव से याद आया कि दिन भी तो बारिश के हो रहे हैं, तो आप कागज़ की नाव बनाकर अपने आंगन में उसे तैरा सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो झूला झूल रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बॉल के साथ खेल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पत्थरों पर निशाना लगा रहे हैं। किससे? बॉल से। इस खेल का नाम याद आया आपको? शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इस खेल को कहते हैं पिट्ठू, और पिट्ठू को हम सतोलिया भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सतोलिया क्यों कहते हैं? सोचिए, सतोलिया इसलिए कहते हैं, इसमें 7 पत्थर होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर एक मीनार सी बन जाती है पत्थरों की, और फिर हम उसे निशाना लगाते हैं। वापस हमें उन पत्थरों को एक के ऊपर जोड़ना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी टीम है, यानी कि जो पत्थर लगाने का काम नहीं कर रही है, उस टीम को क्या करना होता है? उस टीम को उस बॉल से दूसरे लोगों की तरफ फेंकना होता है, और जिस भी टीम के मेंबर को बॉल टच हो गई, बॉल छू गई, वह व्यक्ति आउट हो जाता है। तो इस खेल में बहुत मज़ा आता है। आप भी बहुत तरह के खेल खेलते होंगे। अब आप बताइए कि आपको इसमें से कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं बता देती हूँ पहले। मुझे झूला झूलना पसंद है, मुझे पिट्ठू खेलना पसंद है, मुझे रस्सी कूदना भी पसंद है, और मुझे गिट्टे खेलना भी पसंद है। गिट्टे जानते हैं? वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, और उससे हम बहुत सारे खेल खेलते थे। और फिर हम 2 पत्थरों को एक साथ उठाते थे, कभी कभी 3 पत्थरों को हम एक साथ उठाते थे। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हम अपने घर के बाहर आंगन में, खुले मैदान में खेलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हम अपने घर के अंदर भी खेल सकते हैं। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही। एक है सांप सीढ़ी और एक है लूडो। और कौन से? हम टेबल टेनिस भी घर में खेल सकते हैं, हम गिट्टे भी घर में खेल सकते हैं, और बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो इस तस्वीर में नहीं हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ऐसे कौन से खेल हैं जो आप खेलते हैं लेकिन इस तस्वीर में नहीं है? यानी कि इस तस्वीर में जो हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, वे बच्चे वे खेल नहीं खेल रहे। तो ऐसे कौन से खेल हैं?
एक खेल तो इसमें है कंचे, और एक है गिल्ली डंडा, और एक है पतंगबाजी। बिल्कुल सही। तो ये तो मौसम है पतंगों का। पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है। ये लंबी डोर, और वो पतंग आसमान में जाती है, और फिर जब हम पेच लड़ाते हैं पतंग के, और जब पतंग कट जाती है तो जोर का शोर आता है, कट गई। तो खूब मजा आता है पतंगबाजी करने में। तो ये तो बहुत सारे खेल बच्चे खेल रहे हैं, और आप अपने घर में सुरक्षित तरीके से खेल खेलिए। खेल खेलने पे कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो खेलों की बात चली है बच्चों, ऐसे बहुत सारे खेल हैं बच्चों जिस पर गीत बने हुए हैं, यानी हम गाना गा गा कर वे खेल खेलते हैं। एक खेल का गीत मैं बता देती हूँ, ये आप सबको भी याद होगा। जैसे पोशम पा भाई पोशम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। एक बार और गाए, शुरू करते हैं। पोशम पा भाई पोशम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। एक और है, लेकिन इस गाने में आपको कोई अर्थ नजर नहीं आएगा। दरअसल ये जो खेल गीत है, ये हमारी एक बाल पत्रिका है जो आप बच्चों के लिए हमने बनाई है, जिसका नाम है फिरकी बच्चों की। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों ने फिरकी बच्चों की जो पत्रिका है वह देखी होगी, पढ़ी होगी। और आपको एक और बात बताते हैं, इस पत्रिका में बच्चे भी लिखते हैं। बच्चों की पत्रिका है तो बच्चों को लिखना तो पड़ेगा ही, और बच्चों की कहानियां, बच्चों की कविताएं, उनके अनुभव, उनके चित्र, हम सब चीज़ों को इस पत्रिका में शामिल करते हैं, क्योंकि ये आखिर बच्चों की पत्रिका है। तो इस पत्रिका में एक खेल गीत छपा है, तो आइए पढ़ते हैं ये खेल गीत क्या है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। तो आपने पढ़ा फिरकी, शाबाश। और क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रही है एक बच्ची, एक लड़का, एक और बच्ची जिसकी जो छोटी छोटी सी चोटियां हैं, और कुछ बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं। तो ये बच्चे भी एक खेल खेल रहे हैं, और खेल खेलते हुए ये एक गीत गा रहे हैं। तो ये कौन सा गीत गा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। आगड़ धप्पी बागड़ धप्पी आओ खेले थ थ थप्पी। आगड़ धप्पी बागड़ धप्पी आओ खेले थ थ थप्पी। अब थ थ थप्पी में क्या करेंगे, ये दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर जोर से ताली बजाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि आगड़ धप्पी बागड़ धप्पी, इसका क्या मतलब है? तो मतलब तो कुछ भी ना हो, लेकिन लय तो बन रही है, एक गीत तो बन रहा है। आप भी ऐसे ही एक मजेदार खेल गीत बना सकते हैं, और खेल गीत न भी बनाना चाहें बच्चों, तो आप अपनी एक कविता बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे खेल गीतों का संकलन कीजिए, उन्हें इकट्ठा कीजिए और हमारे पास भेजिएगा जरूर। तो मुझे याद आया, कविता के साथ हमारे पास एक कहानी है, खेल से जुड़ी हुई कहानी। एक नहीं, दो कहानियां हैं। तो आज हम ये कहानी भी सुनते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं आप ही की तरह कक्षा 1 में पढ़ने वाले जीत और बबली के पास। जीत और बबली को जानते हैं आप? जीत और बबली एक बरखा सीरीज है, उसके 2 पात्र हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, और जीत और बबली बहुत सारे खेल खेलते हैं। आपकी तरह झगड़ा भी करते हैं, लेकिन मारा पीटी और हाथमपाई नहीं होती है। ये झगड़ा भी करते हैं, नोकझोंक भी होती है, लेकिन फिर बाद में इनकी कुट्टी होने के बाद अब्बा भी हो जाती है। तो कुट्टी का मतलब तो जानते हैं, नाराज होना, यूं झूठ मूठ का नाराज होना, और उसके बाद अब्बा हो जाना, यानी कि दोस्ती हो जाना। तो जीत और बबली बहुत सारे खेल खेलते हैं, और वे क्या क्या खेल खेलते हैं, आइए हम जीत और बबली की कहानी पढ़ते हैं। तो हुआ यूं कि छुट्टी का दिन था। छुट्टियों के दिन तो आपके भी चल रहे हैं, लेकिन आप सब ऑनलाइन क्लास भी तो अटेंड कर रहे हैं, तो छुट्टी का दिन तो हुआ ही नहीं। तो जीत और बबली का छुट्टी का दिन था, सचमुच की छुट्टी थी। तो छुट्टी का दिन था और जीत और बबली सुबह से ही खेल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे खेल खेले, और दोनों ने क्या किया, दोनों ने रस्सी कूदी, फिर उन्होंने छुपन छुपाई खेली, और उसके बाद उन्होंने क्या खेला, उसके बाद उन्होंने खेला गिल्ली डंडा। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा, और बबली जो थी एक बैट ले आई, और जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया।
जीत ने बॉल फेंकी, बबली ने जोर का बल्ला घुमाया और फिर क्या हुआ, गेंद मोहित के आंगन में चली गई और मोहित के घर पे इतना बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब गेंद अंदर चली गई, मोहित घर में नहीं है, मोहित के घर पे ताला लगा है, तो गेंद का अरेंजमेंट कैसे होगा, गेंद कहाँ से आएगी। तो पता है बच्चों क्या हुआ, तो जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली ने कहा कि उसे गेंद बनानी आती है। तो जीत ने बड़ी हैरानी से सोचा कि बबली और गेंद और बनाना आता है। चलो देखते हैं कि बबली को सचमुच में गेंद बनाना आता है या नहीं। बबली ने जीत से कपड़े, कतरन और पन्नी लाने के लिए कहा और वे खुद भी यह सारा सामान ढूंढने लग गई। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियां इकट्ठा की और बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया, बड़ा सा गोला, और फिर उस गोले पर उसने सुतली को लपेट दिया और गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई और दोनों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया। इस बार बबली ने गेंद उठाई और जीत ने उठाया बल्ला। बबली ने गेंद फेंकी और जीत ने जोर का बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। कौन सी गेंद? वही गेंद जो जीत और बबली ने बनाई थी। क्या क्या था उसमें? उसमें कुछ कतरनें थी, उसमें कुछ पन्नियां थी और उन्होंने सुतली से उस गेंद को लपेटा था। लेकिन जब जीत ने जोर का बल्ला घुमाया तो पूरी गेंद खुल गई और सोचिए कि हवा में क्या फैल गया होगा। हवा में वो सारी चीजें फैल गई जो उस गेंद के अंदर थी। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट कहते हुए दौड़ी। अच्छा सोचिए अब आप कि गेंद तो पकड़ी नहीं बबली ने, तो फिर बबली कपड़े का एक टुकड़ा लेकर आउट क्यों कह रही थी? शायद इसलिए क्योंकि वह जो कपड़े का टुकड़ा था, यानी कि जिसे हम कहते हैं कतरन, तो कतरन भी तो गेंद का हिस्सा थी ना, तो इसलिए उसने कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा और उसने जीत से कहा आउट आउट आउट। तो अब आप बताइए कि क्या सचमुच जीत आउट हो गए थे? क्या बबली सच में कह रही थी कि जीत आउट हो गए हैं, या फिर जीत ने कहा होगा कि नहीं मैं तो आउट नहीं हूं क्योंकि आपने तो गेंद पकड़ी नहीं? तो बबली क्या तर्क देगी, क्या लॉजिक देगी इसके लिए? तो बबली कह सकती है कि अगर गेंद साबुत होती, वह खुलती नहीं, तो मैं तो गेंद पकड़ ली होती मैंने, लेकिन मैंने तो खुली हुई गेंद में से एक कतरन मुझे हाथ में आ गई और मैंने पकड़ ली, इसलिए आप आउट हो गए। तो अब आप सोचिए कि इसके बाद, यानी कि इस खेल के बाद जीत और बबली के बीच में क्या हुआ होगा? दोनों खुशी से दोबारा से गेंद बना रहे होंगे या जीत और बबली में झगड़ा हो रहा होगा। जीत कह रहा होगा नहीं मैं आउट नहीं हूं और बबली कह रही होगी नहीं आप आउट हैं। जीत कहेगा नहीं, बबली कहेगी हाँ। तो हाँ और नहीं, नहीं और हाँ का ये जो पूरा युद्ध छिड़ गया है, दोनों का झगड़ा हो गया है, कि झगड़े की आवाज सुनकर मम्मी दौड़ी चली आई होंगी। अरे भाई क्या हो गया, सुबह से आप लोग खेल रहे हैं, खेल खत्म नहीं होता और अब झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर जीत कहेगा कि देखो मम्मी, बबली ने गेंद में से सिर्फ एक कतरन पकड़ी और इसने कहा आउट। तो बबली कहेगी देखिए मम्मी, अब वो जो कतरन है वो तो गेंद का ही तो हिस्सा है, तो मैंने कतरन पकड़ी तो इसका मतलब है कि मैंने गेंद पकड़ ली और इसलिए जीत आउट हो गया। तो मम्मी को भी दरअसल बच्चों समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन मम्मी चली गई अपनी रसोई में काम करने के लिए और जीत और बबली आपस में हाँ नहीं करते करते सो गए। तो बच्चों ये कहानी थी आउट। तो हमने इस कहानी का नाम आउट क्यों रखा? हमने इस कहानी का नाम आउट इसलिए रखा क्योंकि आउट अंतिम शब्द है इस कहानी का, और जीत आउट हो गया था और बबली ने आउट किया था जीत को। लेकिन आप इस कहानी का कोई भी नाम रख सकते हैं। खुल गई गेंद, उड़ गई गेंद, गेंद ही गेंद, कतरन ही कतरन, खेल ही खेल। तो आप अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक नहीं 2 कहानियां सुनाएंगे, तो हम अपना वादा पूरा करते हैं और आपको लेकर चलते हैं जीत और बबली के पास। जीत और बबली आप ही की तरह कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ये कहानी जीत और बबली के बारे में तो है,
लेकिन जीत और बबली क्या खेल खेलते हैं इसके बारे में भी है। तो आप तस्वीर को देखकर बताइए कि जीत और बबली कौन सा खेल खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं? नहीं तो ये आखिर कर क्या रहे हैं? ये दोनों बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं? गिल्ली डंडा खेलने के लिए एक गिल्ली चाहिए, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो ढोलक की तरह से कटा हुआ होता है, और एक चाहिए डंडा। तो दो चीजें चाहिए, एक गिल्ली और एक डंडा। अब खेल कैसे खेलते हैं? हम गिल्ली को जमीन पर रखते हैं, तो जो गिल्ली का आखिरी सिरा होता है, जो थोड़ा पतला होता है, कोन लिए हुए होता है, हम उस कोन पर जोर से डंडा मारते हैं और क्या होता है, गिल्ली ऐसे ऊपर उछलती है और हम फिर शॉट लगाते हैं डंडे से और गिल्ली को टक से मारते हैं। इस खेल में मज़ा क्या है? इस खेल में दरअसल मज़ा ये है कि जैसे ही हमने गिल्ली पे टक से आवाज़ लगाई, यानी कि डंडा मारा, और फिर एक और शॉट लगाया, यानी कि गिल्ली के ऊपर डंडा घुमाया, तो गिल्ली दूर जाकर गिरनी चाहिए, तब आता है उस खेल में मज़ा। और बहुत सारे जो हमारे साथी होते हैं वे इस गिल्ली को लपकने के लिए खड़े होते हैं, और अगर गिल्ली किसी ने लपक ली, यानी कि किसी के हाथ में आ गई, किसी ने पकड़ ली, ठीक वैसे ही जैसे गेंद हाथ में आ जाती है, तो गिल्ली डंडा खेलने वाला जो मेंबर है, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वह आउट हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जीत और बबली गिल्ली डंडा कैसे खेल रहे हैं। तो हुआ यूं बच्चों कि एक दिन सब बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत और बबली के बहुत सारे दोस्त हैं, आप ही की तरह, आप हमारे दोस्त हैं। तो जीत और बबली के बहुत सारे दोस्त हैं, मदन है, जमाल है, रोहित है, गर्वित है। तो एक दिन सारे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत ने गिल्ली को उछाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब लोग उसे पकड़ने दौड़े। आप देख रहे हैं तस्वीर में, गिल्ली यूं ऊपर उछल के जा रही है और सारे बच्चे उसे लपकने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या कोई बच्चा गिल्ली को पकड़ पाएगा? गिल्ली का क्या हुआ पता है? गिल्ली जाकर कहाँ गिरी? गिल्ली गिरी बबली के पास। तो गिल्ली बबली के पास जाकर गिर गई। बबली ने गिल्ली उठाई और बबली ने उसे तालाब के उस पार फेंकने की कोशिश की। तो बबली ने उसे तालाब के उस पार फेंका। क्या हुआ? हुआ ये कि गिल्ली जो थी तालाब के उस पार गई नहीं, और वह गिल्ली जो थी तालाब में गिर गई। सब गिल्ली को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। बबली को तैरना आता था और उसने छपाक की आवाज़ लगाई और बबली तालाब में कूद गई। वह तालाब में कूदी, उसने गिल्ली उठाई और सबको जाकर गिल्ली दे दी। तो सब बच्चे बहुत खुशी से चिल्लाने लगे। सब बहुत खुश हो गए कि आखिर बबली ने उन्हें गिल्ली लाकर दे दी। तो अब अगर बबली ने बच्चों की गिल्ली बच्चों को ला कर दी, तो बच्चों का भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। तो सब बच्चों ने अपना फ़र्ज़ निभाया और कहा कि इस बार बबली निशाना लगाएंगी। तो बबली सबके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगी। बबली ने भी ज़ोर से डंडा घुमाया और क्या हुआ? और फिर गिल्ली फिर तालाब के पार चली गई, लेकिन इस बार उसे लाने वाला कोई नहीं था। तो सोचिए कि इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। पहले जीत ने या एक बच्चे ने गिल्ली पर निशाना लगाया और गिल्ली तालाब के पार चली गई। तो उस समय तो बबली ने तालाब में कूदने के बाद गिल्ली उठाई और बच्चों को दे दी। लेकिन जब इस बार बबली ने निशाना लगाया तो गिल्ली फिर तालाब के पार चली गई थी। तो अब इस बार कौन लेकर आएगा? इस बार भी दरअसल बबली ही लेकर आएंगी, क्योंकि सिर्फ बबली को ही तैरना आता है। अगर उन बच्चों में से किसी को तैरना आता होता तो सब बच्चे तालाब में कूदकर गिल्ली उठा लेते, लेकिन किसी बच्चे को तैरना आता नहीं था और ये तैरना आता था सिर्फ बबली को। तो अब आप आगे की कहानी के बारे में अंदाज़ा लगाइए कि तालाब के आर पार ही तो गिल्ली जा रही है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? कहाँ खेलना चाहिए गिल्ली डंडा? तो ऐसी जगह पर जहाँ गिल्ली कहीं अटके नहीं, जहाँ पानी ना हो, जहाँ हम आराम से गिल्ली को उठाकर ला सकें। तो तालाब से थोड़ा दूर और दूर और दूर, बहुत दूर, तालाब से बहुत दूर जाकर हम गिल्ली डंडा खेल सकते हैं।
तो गिल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जो हम बाहर ही खेलते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तो जिस दिशा में, जहाँ पर जो बच्चा उस गिल्ली पर निशाना लगा रहा है, सारे बच्चे कहाँ खड़े होंगे? सारे बच्चे तो अलग अलग जगह खड़े होंगे, क्योंकि वे उस बच्चे के पास तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें गिल्ली पकड़नी है। लेकिन गिल्ली पकड़ते समय हमें ध्यान रखना होगा। तो सारे बच्चे यूं खुले मैदान में फैल जाते हैं ताकि गिल्ली किसी भी दिशा में जाए वे गिल्ली को लपक कर पकड़ सकें। तो कैसी लगी आपको कहानी गिल्ली डंडा और आउट? देखिए, हमने अपना वादा निभाया। हमने आपको एक नहीं, हमने आपको 2 कहानियां सुनाई हैं और ये दोनों कहानियां खेल से जुड़ी हुई हैं। मुझे मालूम है कि जब आप भी खेल खेलते हैं तो आपके पास भी ढेर सारी कहानियां होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे अनुभव होंगे जो आपके खेल खेलने से जुड़े हुए हैं। अक्सर बच्चों ऐसा होता है ना कि हम अपनी बारी तो ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी बारी है बल्ला घुमाने की। हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमने बल्ला घुमा दिया। अब हमारी बारी आती है गेंद फेंकने की, तो फिर हम कहते हैं मम्मी बुला रही, हम जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने जब अपनी बात पूरी की, हमने अपनी बारी पूरी की, तो हमें दूसरे को भी तो बारी देनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने अपना काम कर लिया, हमने बल्ला घुमा दिया, हमने शॉट लगाने में हमें बहुत मज़ा आता है, तो फिर हमें गेंद भी तो फेंकनी चाहिए। तो गेंद फेंकने की भी जिम्मेदारी हमारी है और बल्ला घुमाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो अपनी टीम में हमें बारी देना आना चाहिए। और अक्सर बच्चों में झगड़ा हो जाता है कि आप आउट हो गए या तुम आउट हो गए, तुम आउट मान नहीं रहे हो। तो ऐसे झगड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ, नोक झोंक होना वो तो चलेगा, लेकिन यूँ झगड़ा मत कीजिएगा। और अगर कभी कोई हार गया तो हार जीत तो लगी रहती है। हार के डर से हम खेल खेलना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अब हम खेल खेल रहे हैं तो कोई हमारी गिल्ली को पकड़ लेगा, तो किसी की गिल्ली हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो जब गिल्ली हमारे हाथ से छूट गई तो हम तो जीत गए, और जिसकी गिल्ली हमने पकड़ ली वह व्यक्ति हार गया। तो खेल में तो ऐसे हार जीत चलती रहती है, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेल का आनंद लेना चाहिए। और आपको कौन सी कहानी में सबसे ज़्यादा आनंद आया, आउट या गिल्ली डंडा? मुझे तो दोनों कहानी में बहुत मज़ा आया। और अब आप पूछेंगे कि नहीं, एक कहानी का नाम लीजिए, तो कौन सी कहानी कहूँ मैं? आउट, क्योंकि बहुत मज़ेदार कहानी है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में था? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बबली पर आ रहा था। यानी कि जब गेंद खुल गई और उसमें से सारा सामान नीचे फैल गया, उड़ गया हवा में, और बबली ने एक कतरन पकड़ी, यानी कि कपड़े का टुकड़ा पकड़ा, और उसने कहा कि जीत आउट हो गया। तो ये बात बबली की मुझे बहुत पसंद आई। और कुछ बच्चों को हो सकता है कि बबली का तालाब में कूदना पसंद आया होगा। तो कुछ बच्चों को ये बात भी पसंद आई होगी कि जब बबली ने गिल्ली डंडा में गिल्ली पे शॉट लगाया, ठीक, तो उसने, उसकी जो गिल्ली थी वह भी तालाब के पार चली गई। तो गिल्ली बार बार तालाब के पार चल रही थी, तो क्या करना चाहिए था? तो हम तालाब से बहुत दूर चले जाते। तो दोनों कहानियों का अपना अपना मज़ा है। तो आपके पास भी ढेर सारी कहानियाँ हैं, ढेर सारी बातें हैं, और आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगा, जो तस्वीर आपको बहुत पसंद आई, वह हमारे पास भेजिएगा। इस कहानी में जो आपको अच्छा लगा वह भी हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा पता है, यानी कि किस पते पर भेजेंगे आप? तो डाकिए को छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डाकिए को ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाकिया कौन सा है? ईमेल। आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो बच्चों, आपको करना क्या है? आपको अपने खेल गीत हमें लिखकर भेजने हैं। आप जो खेल खेलते हैं उससे जुड़े हुए कुछ मज़ेदार, धमाकेदार अनुभव होंगे, तो बस अपने अनुभव लिखकर भेजिए। आप खेल से जुड़ी हुई तस्वीरें बना के भेज सकते हैं, और आपका जो मन है आप हमें भेज सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे इसका? हम आपकी ही बाल पत्रिका फिर की बच्चों की में उसे प्रकाशित करेंगे, और यह पत्रिका भी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो फिर हम चलते हैं, और आप खेल का आनंद लीजिए। लेकिन जीत और बबली, गर्वित, मोहित, रोहित, सब जमाल, मदन की तरह आप घर के अंदर ही खेलिए।
फिलहाल के लिए, और बहुत जल्द हमें वापस अपने स्कूल जाने का, स्कूल के मैदान में खेलने का मौका मिलेगा। जैसे आप अपने स्कूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं बच्चों, वैसे स्कूल का मैदान, आपका पूरा स्कूल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद हम वापस अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले खेलने के लिए।